हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। आज का जो हमारा सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं झारखंड में। क्योंकि झारखंड का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है जे सेट, जो आपका रिलीज हो चुका है, इसका नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, कल ही इसका नोटिफिकेशन आया है। तो इस सेशन में हम इस नोटिफिकेशन को डिटेल से समझेंगे कि कब आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसी निकली है, एग्जाम का पैटर्न कब रहेगा, परीक्षा कब होगी, ये सारी बातें हैं जो आज के सेशन में हम करने वाले हैं। तो एक बार आप सब लोग, जितने भी लोग अभी क्लास में हैं, सब लोग जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए बाकी लोगों के साथ में, जिससे कि उनको भी फायदा हो सके इस सेशन का। सबसे पहले तो हमें बात करनी है कि ये जो नोटिफिकेशन आया है ये कौन से स्टेट का आया है। तो जे सेट का नोटिफिकेशन आया है, यानी कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये जो एग्जाम आपका हो रहा है ये फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर का की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, साथ में आपका इससे पीएचडी में एडमिशन होगा। तो दो चीजों के लिए ये आपका टेस्ट है जो लिया जाता है। आपका सेट एग्जाम बेसिकली होता है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फॉर द पीएचडी एडमिशन। तो पीएचडी एडमिशन और फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये क्या है, आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम आपका कब तक हो सकता है। ये सारी बातें हैं जो आज के सेशन में हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन आपको कहां से मिलेगा। नोटिफिकेशन मिलेगा आपको झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, आपको ये नोटिस मिलेगा। और आप देख सकते हैं पहला ही नोटिस है आपका लेटेस्ट रिक्रूटमेंट में कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना, इसका एडवर्टीजमेंट है जो आपका अभी जारी हुआ है। तो इस एडवर्टीजमेंट को हम डिटेल से देखते हैं, क्या इसमें मुख्य मुख्य बातें हैं आपकी। तो देखो जी, ये आपका सबसे पहले तो यहाँ पर दो तीन बातें आपको याद रखनी है। एक तो कि आपके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे, ऑनलाइन फॉर्म जो आपके स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 16 तारीख से, यानी कि 16 सितंबर से आपके फॉर्म है जो शुरू है। और 16 सितंबर से आपके जो फॉर्म रहेंगे आपके, वो रहेंगे 7 तक। ठीक है, 7 तारीख तक आप, 7 अक्टूबर तक आप अपने फॉर्म है वो आप, यानी कि फीस है वो आप भर सकते हो 7 अक्टूबर तक। वैसे तो 6 तारीख ही है, 6 अक्टूबर तक ही आप अपने फॉर्म है वो भर दीजिए, 7 तक आप अपनी फीस को जमा करवा सकते हैं। फॉर्म आपके भरे जाएंगे ऑनलाइन, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन है जो आपके इसमें दिए जाएंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। पहली चीज तो ये हो गया कि आपके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। और ये एग्जाम जो हो रहा है उसमें आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, इसमें आपको मिलने वाली है, एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखो, फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फॉर द एडमिशन इन पीएचडी इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस ऑफ झारखंड। अब देखो, यहां पर एक बात मैं आपको क्लियर करूं कि सेट एग्जाम का मतलब भी ये होता है कि आप पर्टिकुलर किसी स्टेट में ही आप एपी बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, साथ में उसी स्टेट की यूनिवर्सिटी और कॉलेज में से आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। यानी आपको सेट, आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट है, सेट एग्जाम आप दे सकते हो। झारखंड का सेट एग्जाम है वो आप दे सकते हो, लेकिन आपको जॉब वहीं करनी पड़ेगी और आपको पीएचडी में भी एडमिशन वहीं पे लेना पड़ेगा जिस स्टेट का सेट एग्जाम आप देते हैं उस स्टेट में। और आपका एग्जाम सेंटर भी झारखंड ही आएगा आपके। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो एग्जाम सेंटर भी आपको झारखंड में ही देंगे वो। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है जी एवरीवन, पहली चीज तो आपको याद रखना है। दूसरी चीज यहां पर हम देखें कि ये जो एग्जाम होगा बेसिकली, ये आपका होने वाला है OMR बेस। ठीक है, ये कैसे होने वाला है आपका OMR बेस, यानी पेन पेपर बेस रहेगा आपका। ऑनलाइन एग्जाम आपका नहीं रहेगा, जैसे यूजीसी नेट का एग्जाम होता है ऑनलाइन, ये आपका ऑनलाइन नहीं रहेगा। ये एग्जाम आपका होगा ऑफलाइन, ऑफलाइन एग्जाम होगा, यानी OMR बेस आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम पैटर्न बिल्कुल नेट वाला ही है आपका, है ना, एग्जाम पैटर्न बिल्कुल नेट वाला ही है। इसमें सेम वही आपका रहेगा, मैं बता देता हूं आपको, सेम आपका यूजीसी नेट का ही रहेगा। जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है वही यूजीसी नेट का जो एग्जाम पैटर्न है सेम आपका वही रहेगा। इसमें इसमें भी आप देख सकते हैं कि दो पेपर आपके पूछे जाएंगे इसमें। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2।
अब ये दो पेपर आपके जो है पेपर 1 और पेपर 2, इसमें पेपर 1 में आपके वही 100 नंबर का है और 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे, और पेपर 2 जो है वो 200 नंबर का है और 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। दोनों मिलाकर आपको 300 नंबर का टोटल पेपर है जो बनने वाला है और 3 घंटे आपके रहेंगे। ठीक है, पेपर 1 का सिलेबस वही यूजीसी नेट का जो सिलेबस है आपका, यूजीसी नेट पेपर 1 का जो सेम सिलेबस है वही है, और इसमें भी पेपर 2 का जो यूजीसी नेट का सेम सिलेबस है वो है। 3 घंटे का पेपर रहेगा, कोई ब्रेक नहीं रहेगा, कंटिन्यूअस आपके पेपर 1 और पेपर 2 इसमें रहेंगे। तो सेम एज यूजीसी नेट का ही पैटर्न है जो सेट एग्जाम हमेशा फॉलो करता है। ठीक है, ये हमें बात इसमें याद रखनी है। उसके बाद में यहां पर रिजर्वेशन पॉलिसीज की हम बात करें तो वही आपका जो स्टेट के अकॉर्डिंग जो भी आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी है वो रहेगी, वो आप इसको एक बार सब लोग जो जिस जिसकी कैटेगरी है वो इसको देख लेना। देखो यहां पर हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट्स और सिलेबस क्या रहेगा। देखो सिलेबस तो सेम एज नेट का ही सिलेबस आपका, नेट का ही सिलेबस है, और साइंस वालों के लिए CSIR नेट का सिलेबस है। ठीक है, तो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज वालों के लिए यूजीसी नेट का सिलेबस है, साइंस वालों के CSIR नेट का जो सिलेबस आपका दिया जाता वही है। सब्जेक्ट्स अभी मैं आपको बताऊंगा, एक लिस्ट आपको दी गई है, जिस जिस सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसी निकली है वो यहाँ पर दी गई है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर आपका किस भाषा में पेपर रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर रहेगा। ठीक है, मार्किंग स्कीम की मैं बात करूं कि आपकी मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, वही यूजीसी नेट वाली मार्किंग स्कीम है जो इसमें आपकी है। तो मार्किंग स्कीम की मैं बात करता हूं तो हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है जैसे यूजीसी नेट में होती है, सेम वैसा ही है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि सेम एज यूजीसी नेट है ना, यूजीसी नेट वाली ही मार्किंग आपकी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद में आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका वही यूजीसी नेट वाला ही है, यानी कि आपका क्या होना चाहिए, जैसे आपका यूजी होना चाहिए और आपका पीजी होना चाहिए, और पीजी आप फाइनल ईयर में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है पीजी आपका कब होना चाहिए, फाइनल ईयर में होना चाहिए। ठीक है, तो यूजी और पीजी आपका मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, और इसमें हम बात करते हैं तो देखो जनरल कैटेगरी के लिए 55% चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए आपके वही 50% मार्क्स चाहिए जो आपके नेट में चाहिए होते हैं। तो वही रिजर्वेशन पॉलिसी है जो इसमें अपनाई गई है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो ये बात हमें याद रखनी है इसमें। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखो एज लिमिट की मैं बात करूं तो यहाँ पर जैसे यूजीसी नेट लिमिट है, यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट। तो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए कोई भी अपर एज लिमिट आपकी नहीं रहेगी इसमें, तो एज का कोई इसमें लफड़ा है वो नहीं रखा गया है। तो ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हम बात करें आपके कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ रूल्स वगैरह दिए हैं, तो वो एक बार आप सब लोग यहाँ पर पढ़ लेना इसमें। ठीक है एवरीवन, OMR बेस आपका एग्जाम रहेगा, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि एग्जाम सेंटर आपके कहाँ कहाँ रहेंगे। तो एग्जाम सेंटर आपके बेसिकली अभी इन्होंने दिया है कि आपका एग्जाम या तो रांची में रहेगा आपका, है ना, रांची में रहेगा, झारखंड में ही आपका एग्जाम रहेगा, और इसके अलावा अगर ज्यादा कैंडिडेट होते हैं अलग सिटी में भी आपके एग्जाम है जो किए जाएंगे। लेकिन अभी आपका कहाँ पे एग्जाम सेंटर आएगा, आपका रांची में ही एग्जाम सेंटर इसका आने आएगा। जो भी बाहर के अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनको भी रांची में ही आके एग्जाम देना है, और आपको झारखंड में ही पीएचडी कर सकते हैं और झारखंड में ही आप जॉब कर सकते हैं अदर स्टेट वाले। तो ये बात आप सब लोग ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो ये हमें याद रख लेना है। इसके अलावा आपका देखो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट एक बार जरूर देखना ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि ये बाकी सारे के सारे नियम है, ये एक बार आप खुद से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं
जो आपके यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो देखो ये सब्जेक्ट की लिस्ट है, यहाँ पर देख लीजिए आप सब लोग, एवरीवन, ये आपकी सब्जेक्ट की लिस्ट है और ये सब्जेक्ट के कोड हैं यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे एंथ्रोपोलॉजी, अरेबिक, बंगाली, चाइनीज, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, फ्रेंच, ज्योग्राफी, जर्मन, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, जापानीज, लेबर, मैथिली, ये सब आपके दिए हैं। ये आपके 43 सब्जेक्ट दिए हैं। ये 43 सब्जेक्ट आपके यूजीसी नेट वाले, यानी कि आपके जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट है। उसके बाद में आपके और सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है, यहां पर देखिए। ठीक है, 2 लिस्ट इन्होंने दिए, इसमें 54 सब्जेक्ट यहां पर दिए हैं। तो एक बार अपने सब्जेक्ट्स आप सब लोग जरूर देख लेना। ठीक है, यहां पर पूरी लिस्ट आपको दी गई है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। ठीक है, अब सब लोग देखो इसकी तैयारी कहां से करनी है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका, है ना, कि तैयारी कहां से करें, तैयारी कहां से करें। देखो, तैयारी के लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं और बहुत काम की बात, इसका सिलेबस है यूजीसी नेट वाला ही, सेम एज यूजीसी नेट का ही क्या है, इसका सिलेबस है। तो जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी है उसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि सेम सिलेबस है, सेम एग्जाम पैटर्न है और पूरा का पूरा पैटर्न पूरा का पूरा सेम है आपका सेट और नेट का, इसमें कोई भी चीज आपकी अलग इसमें नहीं रखी गई है। तो आप जो तैयारी कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखें। जो स्टूडेंट पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, देखो आप अपने हिसाब से, आपको यूट्यूब चैनल पर क्लासेस लग रही है तो आप अपने हिसाब से यूट्यूब चैनल पर फ्री क्लासेस के थ्रू अपनी क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सर हमें तो डेडिकेटेडली तैयारी करनी है, सेट की ही तैयारी करनी है ना, तो आप अपना कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको डेडिकेटेडली सेट की तैयारी करनी है, तो आपके लिए हम कुछ प्लान कर सकते हैं। दूसरी चीज, नेट और सेट का सिलेबस बिल्कुल सेम है, तो आप सब लोग यूट्यूब की फ्री क्लासेस से भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा सेट के लिए अगर आप चाहते हैं कि सर कोई कोर्स हमारे लिए लेके आओ, तो आप कमेंट करके जरूर बताना, इसके लिए भी हम प्लान आपके लिए कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये सारी जानकारी है जो आपको देनी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप सब लोग, जितने भी लोग अभी क्लास में हैं, सब लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हैं कि सेट के लिए आपका नया कोर्स आए, नया बैच बनाए, तो आप सब लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।